उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा और 5 युवकों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों ने संभल में फायरिंग की और बर्बरता की है, उन पर कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि संभल घटना पर लोकसभा में चर्चा हो। स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस पर चर्चा कराएंगे। इसका पूरा रोड मैप है जिसके जरिए यूपी पुलिस लोगों को परेशान और बरगला रही है। हम कह रहे हैं कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले एक मुकदमे पर उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोग इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले। वे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा के बाद गुरुवार को शाही जामा मस्जिद से लगातार अनाउंसमेंट की गई। लाउड स्पीकर के जरिए की गई अनाउंसमेंट में लोगों से शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज घरों से अदा करने या फिर अपने अपने घरों के नज़दीक मस्जिद में करने की गुजारिश की गई। अनाउंसमेंट करते वक्त कहा गया कि लोग अपनी दुकान खोले, अपने अपने काम पर जाएं। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह एक संवेदनशील मामला है। अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है तो हमें इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह जांच का विषय बन गया है, इसलिए जांच की जाए और तथ्य प्रस्तुत की जाए। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वसूली उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने संभल को इस आग में झोंका है, और संभल को आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और मैं यह बात किसी न किसी बुनियादी और आधार पर कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ। सपा सांसद के बयान को लेकर एनडीए सरकार ने खलबली मची हुई है। वहीं इस बीच प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिश के चलते संभल की घटना हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी 1 दिसंबर को 1200 ऐसी गरीब बेटियों की शादी बेहद खास बनाने जा रही है, जिनके परिवार के लिए शादी के संसाधन जुटाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की इन बेटियों की शादी सरकार करा रही है। इसके लिए 1 दिसंबर को गोरखपुर में होने वाले भव्य समारोह में आशीर्वाद देने के लिए सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। संभल घटना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच संभल के हुए हिंसा के मामले में बोलते हुए सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, उस धांधली को छिपाने के लिए दूसरा अड़ाने वाले मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए संभल की घटना को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि जिन लोगों ने दंगा फैलाने से सहयोग किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार दुर्भाग्य से इसको सांप्रदायिक चश्मे से देख रही है। जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। उत्तर प्रदेश को दंगों से आग में मत झुलसाइए। बरेली रिंग रोड के निर्माण के लिए शासन से 800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस धन से किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिंग रोड परियोजना के तहत 29.9 किलोमीटर लंबे मार्ग के 3 रेलवे ओवरब्रिज, 17 अंडरपास और 3 चौराहे बनाए जाएंगे। सभी कार्य एक ही परियोजना के तहत किए जाएंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर अभी भी सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। वहीं इसी बीच अग्निकांड में 10 बच्चों की तुरंत और 8 की इलाज के दौरान मौत होने के बाद सरकार न सिर्फ चुप है, बल्कि मुख्य आरोपी को बचा रही है। यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक घटना के बाद यह साफ हो गया है कि मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा मानकों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है।